नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी शॉर्ट एंड गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो अंक संख्या 1 एक्सरसाइज नंबर 29 की स्पीच है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सभापति महोदय, संगठित प्रचार न होने के कारण ऐसा लगता है कि औरों ने अन्य तरीकों से जो सफलताएं पाई हैं वे हमारी उपलब्धियों से बहुत बढ़कर हैं, लेकिन हमारा विचार है कि अंततोगत्वा हमें कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं और हम जनता के कष्टों को कुछ दूर कर सके हैं तथा व्यक्ति और समाज के स्थायी तथा समन्वित विकास की दिशा में कुछ आगे बढ़ सके हैं। मेरा विश्वास है कि ऐसा वास्तविक और स्थायी सामाजिक रूपांतरण, जिसके अंतर्गत लाखों करोड़ों लोगों की मानसिकता और जीवनचर्या आती है, केवल शांतिपूर्ण उपायों द्वारा ही हो सकता है। तीसरी विचारधारा हमें महात्मा गांधी और उनके अहिंसात्मक क्रांति के जीवन दर्शन से मिली है। भारत में लोकतंत्र पर गांधीवादी विचारों और अन्य पद्धतियों की छाप अप्रत्यक्ष और अस्पष्ट होते हुए भी सूक्ष्मता अंतर्निहित है। उसने भारत को सहारा दिया है और उसे समृद्ध बनाया है। यह संपूर्ण प्रयोग स्वतंत्रता, समाजवाद और एक अत्यंत जटिल परिवेश में शांतिपूर्ण पद्धतियों को एकजुट करने का प्रयास भारत में शेष विश्व से कटकर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विश्वव्यापी प्रचार की रोशनी में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था एवं लोकतंत्री समाज के निर्माण के भारतीय प्रयासों के अंतर्गत एक संघटक तत्व है। यही कारण है कि आज़ाद होने के बाद हमने विश्व शांति और विश्व सहयोग को भारत के उज्ज्वल राष्ट्रीय हित के रूप में स्वीकार किया है। हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत में हमें हमेशा विश्वास रहा है और हम उसका कड़ाई से पालन करते रहे हैं। लेकिन क्या यह एक पक्षी हो सकता है? आज हमारे अपने मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है और हमारे देश की स्थिरता, प्रगति तथा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान विदेशी आतंकवादियों को भेजकर हमारे देश में अराजकता और अस्थिरता पैदा करने की बराबर कोशिश कर रहा है। यह स्थिति विभाजन से भी अधिक गंभीर प्रतीत होती है। आज पाकिस्तान में संकट बहुत गहरा है और उस देश के सामने जो भयावह स्थिति है उससे वह भारत पर दोषारोपण करके छुटकारा नहीं पा सकता। इस संदर्भ में दो सवाल उठते हैं। पहला तो यह कि क्या हमारे समय में केवल धर्म किसी राष्ट्रवादी देश के निर्माण का आधार हो सकता है, विशेषतः ऐसी हालत में जबकि सरकारी तंत्र राजनैतिक गतिविधियों के सामान्य नियमों तथा सांस्कृतिक आकांक्षाओं के प्रति सर्वथा उदासीन हो, और दूसरा यह कि क्या किसी की वफादारी पाने के लिए बंदूक की संगीन से काम लेने की जगह किसी अन्य कार्यवाही की ज़रूरत नहीं है। हमने भारत में संयम और शांति से काम लिया है। हालांकि हमारे सामने खतरे थे और हमें भड़काने की कोशिश की गई,
लेकिन अंततः हमें अपने देश के हितों की रक्षा करनी ही होगी। कोई भी देश और विशेषतः भारत जैसा विशाल एवं विविधतापूर्ण देश किसी ठप्पे द्वारा कभी भी वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू दोस्तों।